ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी आत्मा के मेरे प्रति संकल्प चलते हैं या बहुत कुछ बुरा भला कहती है और मैं कोई संकल्प न चलाऊं, मैं उसके लिए शुभ भावना रखूं, तो मेरे उसके साथ हिसाब किताब बनेंगे या फिर उसके बनेंगे, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये एनर्जी का जो साइंस है वो बहुत गुह्य है। ये जब कोई आत्मा हमें बुरा भला गाली देती है, संकल्प चलाती है, कुछ भी करे, लेकिन हम उसको रिसीव ना करें या उसका चिंतन कर भावनाएं उत्पन्न ना करे तो कभी भी हिसाब किताब नए नहीं बनते, उसका हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं और नए पुण्य बनता है, क्योंकि साथ में शुभ भावना रखते हैं और उसको रोज सकाश देकर शुभ भावना देते रहना है, तो हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएगा। तो और वो कर रही है तो उसका ही बनेगा। माना जो भी उसके कर्म है वो और ही घट्ट होते जाएंगे, कड़े कर्म बनेंगे। ये तो जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टीवी है, तो टीवी में प्रसारण और जगह से हो रहा है और हर एक के टीवी में अपने घर के रिमोट अनुसार और रिसीवर के अनुसार चैनल आती है ना। और अगर रिसीवर हमारा बंद है, टीवी बंद है, तो भले ने प्रसारण हो रहा है लेकिन हमारी टीवी में नहीं आएगा। ऐसे ही इसका है, कोई कितना भी भला बुरा कहे लेकिन हमारे मन में उसको रिसीव ना करे तो भावना उत्पन्न नहीं होंगी, और भावना उत्पन्न नहीं होंगी तो हम उनसे कनेक्टेड नहीं है। भले वो कितना भी नेगेटिव संकल्प करे, वो खुद का बनेगा, हिसाब किताब हमारा नहीं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब मैं सुबह में अमृत वेला करती हूँ तो पूरी जागृत अवस्था में करती हूँ और फिर स्नान करके क्षमा याचना करती हूँ तो नींद आ जाती है, लेकिन मैं नहीं सोती। फिर दोपहर को भी ऐसा ही होता है, लेकिन 6 आवर्स की ही मैं नींद करती हूँ, सोती हूँ। फिर नींद का प्रॉब्लम क्या हो सकता? उत्तर है, देखो, ये नींद के प्रॉब्लम के अनेक कारण हो सकते हैं। अभी आपको ही चेक करना है आपकी दिनचर्या मनचर्या कैसी है, उस अनुसार ये नींद का भी चक्र चलता है। क्योंकि भले आप 6 घंटे सोते हो
लेकिन अगर दिन भर में आपके व्यर्थ नेगेटिव ज़्यादा है और दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं हुई है, तो रात को ये हमारे जो भी दिन भर में संकल्प चले और दूसरी फाइलें बाहर आई, वो प्रोसेस करेगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। इसीलिए हम डेल्टा निद्रा में जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाते, तो आत्मा में उतना करंट शक्ति नहीं भरती और इससे मेलाटोनिन की कमी होती है और मेलाटोनिन सेराटोनिन को यूज कर लेता है। तो सेराटोनिन कम होने से वो निद्रा का चक्र को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं सारा दिन की दिनचर्या मनचर्या सेट करना भी ज़रूरी है और योग की पहली अवस्था भी सेट करनी जरूरी है। और इस ये सब कौन करेगा? जिसको तीव्र पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है वो ही करेगा। बाकी तो सभी तो जो कर सकेंगे मीन्स के होता है, रहता है, करते हैं, वो कभी ये बातों को ध्यान नहीं रखेंगे। तो आप अपना में चेक करो कि आपकी दिनचर्या बनचर्या कैसी है। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे आत्म अभिमानी बनने में बहुत कठिन लगता है। इसी कारण मैं सही रीति से भगवान को याद नहीं कर पाता, शक्तियों का अनुभव भी नहीं होता। इसी वजह से मेरे ज्ञान में आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुझे आत्म अनुभूति का कोई सहज मार्ग बताइए। उत्तर है, देखो, आत्मा अभिमानी स्थिति का अर्थ एक ही है, देह अभिमान से मुक्त होना, विकारों से या विकर्मों से मुक्त होना, अवगुणों को समाप्त कर गुणों को जीवन में लाना। तो ये सब बातों को अगर अच्छी रीति समझना है तो हमने इसका टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि आत्मा अभिमानी स्थिति क्या है और देही अभिमानी, अशरीरी, सभी का विस्तार से समझाया है। साथ में रोज हमेशा मैं कहती हूँ, आज भी अगले वीडियो में भी बताया है, योग की 4 अवस्था को अच्छी रीति टॉपिक सुनो। दिनचर्या ग्रुप में भी संडे को आती है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और यूट्यूब पर भी रखी है और 4 अवस्था का विस्तार समझाया है। उसमें पहली अवस्था फाउंडेशन कैसे पक्का करना है वो भी बताया है। तो वो विधि फॉलो करेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि संस्कार परिवर्तन करना माना अपने हर एक सेल्स को एक्टिव कर सेल्स के अंदर के डीएनए को बदलना। तो वो तभी होगा जब हमारे मन की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जब तक पॉजिटिविटी नहीं है और हम सारा दिन जैसे पहले संकल्प चलाते हैं वैसे ही करते रहेंगे, दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं करेंगे, तो संस्कार जो पुराने हैं वही गट्ट होते जाएंगे और नए नहीं बनेंगे अच्छे। क्योंकि आप हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सुनो कि कैसे हमारे नए संस्कार बनते हैं, कैसे सेल्स मरते हैं और नए बनते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल है। तो अगर हम सिर्फ सुबह में प्रयत्न करें और फिर कुछ दिन भर में ना करें तो अनेक फिर से नेगेटिव लेयर्स बनते जाएंगे, तो आपकी अवस्था ही नहीं बनेगी। तो विधि अपनाएंगे तभी सिद्धि मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपको परिवर्तन करना है तो इस बातों को अच्छी रीति समझो और प्रैक्टिकल करो। 8 ग्रुप है और 8 ग्रुप में हमने अच्छी रीति वीडियो भी बनाकर रखा है कि कैसे क्या क्या आता है, क्या करना है। हम जो कर रहे हैं वही बता रहे हैं, बताना, अनुभव कराना हमारा काम है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना आपका काम है। ठीक है, तो विधि अपनाओ। ओम शांति।